दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज जो है तारीख है 9/11/2024 और आज के डेट में राजस्थान के सातों विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन पार्टी किस चीजों पर अभी बढ़त बना रखी है, आज हम इन चीजों के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये तमाम तरह के फीडबैक जो लोकल पत्रकार हैं उन सभी के फीडबैक के आधार पर मैं ये आपको आज बताने जा रहा हूं कि किस पार्टी का कहां से जोड़ है और किसके पास एडवांटेज है, कौन सीटें निकाल रहे हैं, कौन किस सीटों पर हार रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दौसा। दौसा में यह अगर बात करा जाए तो ये सचिन पायलट का इलाका माना जाता है, लेकिन फिर भी दौसा का जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज जो है वो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस ये सीट निकालने की स्थिति में दिख रही है। लेकिन फिलहाल आज के डेट तक दौसा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई दिख रही है, इसमें कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर नहीं है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस के पास थोड़ा एडवांटेज है और वो इस सीटों को निकालने की स्थिति में दिख रहा है। दूसरा सीट अगर हम बात करें देवली उनियारा, यहां से कांग्रेस का विधायक था, वहां से हरीश मीणा सांसद बन गए, उसके बाद यह उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो निर्दलीय है कांग्रेस पार्टी का, वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें देवली उनियारा की तो यहाँ से कांग्रेस के खुद का जो बागी उम्मीदवार है उसके वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ से हारती हुई दिख रही है और बीजेपी को देवली उनियारा में फिलहाल बढ़त है। क्योंकि अगर हरीश मीणा जो है वहां पर नरेश मीणा वहां जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उस निर्दलीय अगर कांग्रेस का वोट ज्यादा काट रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई दिख रही है और बीजेपी के पास देवली उनियारा में फिलहाल आज के डेट तक क्लियर एज दिख रहा है। अब बात करें झुंझुनू, तो झुंझुनू जो है वो ओला परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टक्कर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अमित ओला जीतता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर झुंझुनू में, लेकिन राजेंद्र गुड़ा के आने की वजह से यह मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है। लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी सीट निकाल लेगी ये दिख रहा है। अभी फिलहाल झुंझुनू में कोई ज्यादा खास है नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा के आने की वजह से यहाँ पर थोड़ा मामला दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पर कांग्रेस के पास बढ़त है और वो इस सीटों को निकालने की स्थिति में फिलहाल दिख रहे हैं। अगर हम बात करें खीसवार की तो यह हनुमान बेनीवाल का परंपरागत सीट रहा है, कई बार वो यहाँ से विधायक रहे। फिलहाल भी वो यहाँ से विधायक थे, लेकिन जब सांसद बन गए नागौर से तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब वहां से उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव में क्या आरएलपी अपने इस सीट को बचा पाएगी, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी बढ़त ले रखी है। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की वोट ज्यादा काटते हैं तो यहाँ पर आरएलपी जीत जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी आरएलपी का वोट लेता है तो बीजेपी को यहाँ पर, फिलहाल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बीजेपी को क्लियर एज दिख रहा है। कई टक्कर है आरएलपी और बीजेपी के बीच में, लेकिन बीजेपी के पास यहाँ पर एडवांटेज है, एज है और यहाँ चुनाव वो जीत सकते हैं। तो आरएलपी का जो एक सीट था खिसवार का, वो भी निकलता हुआ फिलहाल अभी दिख रहा है। अगर हम उसके बाद अगला बात करें 84 की, तो यहाँ पर राजकुमार रौत के सांसद बन जाने की वजह से ये सीट खाली हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया और ये ट्राइबल एरिया माना जाता है और बाप पार्टी का यहाँ पर विधायक था और यहाँ पर वो फिर से इस सीट को रिटेन करते हुए दिख रहा है। यानी बाप से जो भी उम्मीदवार है वो यहाँ से चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ सलमपुर में बीजेपी आराम से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सलमपुर बीजेपी का सिटिंग सीट है और यहाँ से वो चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें अगला सीट रामगढ़ की, तो रामगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आयन जुबेर चुनाव लड़ रहे हैं, आर्यन जुबेर, और यहाँ मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से साथ ही साथ जाट वोटर भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। तो कांग्रेस के पास यहाँ पर क्लियर एज है और यहाँ से आसानी से चुनाव
जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर हम बात करें इस उपचुनाव में तो कांग्रेस के पास जो है वो दौसा का सीट था, देवली उनियारा का भी सीट था, झुंझुनू का भी सीट था, किसवार में आरएलपी के पास था ये सीट, और 84 में बाप पार्टी के पास था, और सलमपुर जो है वो बीजेपी के पास था, और रामगढ़ जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी कांग्रेस का सिटिंग विधायक हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 4 सीटों के पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विधायक था, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि 2 सीट जो है 3 सीट आराम से निकालता हुआ दिख रहा है। एक देवली उनियारा उनसे शायद छिन जाए इस बार, वो भी उन्हीं के बागी उम्मीदवार की वजह से। केसी मीना यहाँ पर जो है काफी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें जाट और मीना वोट का साथ मिल गया, जाट का तो मिलेगा क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, और पिछले 2 विधानसभा चुनाव से जाटों ने कांग्रेस को साथ दिया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टक्कर में है। लेकिन अगर बात यहाँ पर नरेश मीना है, वो अगर वोट ज्यादा काट लेता है कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव हार सकते हैं। बस अगर हारने का रीजन होगा देवली उनियारा का, तो कांग्रेस का जो बागी उम्मीदवार है निर्दलीय, हालांकि उन्हें पार्टी से बाहर जरूर निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं राजस्थान से हैं, तो आपके इलाके में किस पार्टी को बढ़त है, कौन सीटें निकाल रहे हैं? अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट के जरिए अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके इलाके से कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी। आप जरूर कमेंट कीजिए, जब कमेंट से हमें फीडबैक मिलती है और फिर हम अपनी वीडियो में आगे से सुधार करते हैं। तो चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे जरूर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।